स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और इस वीडियो से हम एक सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें जनरल स्टडीज़ के बहुत सारे क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। हर वीडियो में लगभग 50 से ज़्यादा क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे, 50 या 50 से ज़्यादा। और इससे आपका एक रिवीजन सीरीज़ की तरह उसको चलाएंगे जिससे कि आपका प्रॉपर रिवीजन होता रहे। देखिए, एग्ज़ाम के लिए आप लोग बहुत कुछ पढ़ चुके होंगे और उसको रिवाइज़ करना बहुत ज़रूरी है। रिवाइज़ रिवाइज़ रिवाइज़, यही सक्सेस की एक की है, यही एक आपकी सफलता की कुंजी है। तो उसके लिए आपको रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। इन वीडियोज़ को लगातार देखते चलिएगा, शुरू से लेके आखिर तक सारे सवाल को देखते चलिएगा और देखिएगा कि आपको कितने सवालों के सही जवाब पता हैं। जो सवाल सही आते हैं वो बहुत अच्छी बात है। जिन सवालों के उत्तर देने में आपको कुछ कठिनाइयाँ हो रही हैं, उनको दोबारा से एक बार या 2 बार या 3 बार आप देखिए कि वहाँ पे क्यों परेशानी हो रही है और उनको बार-बार रिवाइज़ करिए। गाइस, स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूँगा कि अगर आपने लेट्स क्रैक इट विद अभिषेक गुप्ता का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और साथ ही साथ लेट्स क्रैक इट विद अभिषेक गुप्ता का फ्री टेलीग्राम चैनल भी है जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसको ज्वाइन करना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सारे अपडेट्स यहीं पे आते हैं, तो इसको ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल कहता है आपसे कि व्हाट वाज द परसेंटेज ऑफ पर्सन्स बिलो द पॉवर्टी लाइन इन इंडिया इन 2011-12। तो 2011 में ही हमारी आखिरी सेंसस हुई है, जनगणना हुई है। तो उसके ऊपर क्वेश्चन आ रहा है कि भारत में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्तियों का प्रतिशत कितना था। तो ये था 21.9%, यानी कि सी आंसर है। 21.9% लोग जो हैं वो पॉवर्टी लाइन से नीचे रह रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 व्हाट वाज द मेल लिटरेसी रेट इन इंडिया, यानी जनगणना 2011 के अनुसार भारत में पुरुष साक्षरता दर कितनी थी। तो ये करीब 82% थी, 82.14। तो 82.14% जो है वो मेल की लिटरेसी रेट थी सेंसस 2011 में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 3 कि एज पर सेंसस 2011 विच स्टेट हैड द हाईएस्ट अर्बन पॉपुलेशन परसेंटेज। तो यहाँ पे वो आपसे कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में शहरी जनसंख्या प्रतिशत सबसे अधिक थी। तो दिल्ली में, तमिलनाडु में, गोवा में या महाराष्ट्र में। तो गोवा में रहने वाले लोग जो हैं वो सबसे ज़्यादा शहरी एरिया में रहते हैं, तो गोवा इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 आता है कि व्हाट वाज द लिटरेसी रेट ऑफ आंध्र प्रदेश एज पर सेंसस 2011। तो आंध्र प्रदेश का साक्षरता दर पूछा जा रहा है सेंसस 2011 के हिसाब से कि आंध्र प्रदेश का साक्षरता दर कितनी थी। तो उसकी थी 67.02%। क्वेश्चन नंबर 5 आता है कि व्हाट वाज द परसेंटेज ऑफ द अर्बन पॉपुलेशन इन इंडिया अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 की, यानी कि शहरी एरिया में रहने वाले भारत के शहरी जनसंख्या का प्रतिशत पूछा जा रहा है कि शहरी एरिया में रहने वाले लोग कितने हैं। तो वो हैं 31.16%। बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है, ध्यान रखिएगा कि 2011 के हिसाब से 31.16% जनसंख्या पूरे भारत की वो कहाँ रह रही थी, वो शहरों में रह रही थी। बाकी सभी जनसंख्या के लोग कहाँ रह रहे थे, बाकी सभी जनसंख्या कहाँ पे रह रही थी, गाँव में रह रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 6 कि विच स्टेट हैड द हाईएस्ट नंबर ऑफ रूरल पॉपुलेशन एज पर सेंसस 2011। कौन सा राज्य ऐसा है जहाँ पे सबसे ज़्यादा मात्रा में ग्रामीण जनसंख्या रह रही थी 2011 सेंसस के हिसाब से। तो वो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश अपने नाम में एक ऐसा राज्य भी है जहाँ पर 2011 सेंसस के हिसाब से भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या थी। और सबसे ज़्यादा जनसंख्या होने के बाद वहाँ पर रूरल पॉपुलेशन भी सबसे ज़्यादा है और सबसे ज़्यादा अर्बन पॉपुलेशन कहाँ पे है, वो गोवा में है। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 कि विच स्टेट हैड द लोवेस्ट मेल लिटरेसी रेट अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011, यानी कि जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में पुरुष साक्षरता दर सबसे कम थी। तो बिहार है। बिहार में चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, सबकी साक्षरता दर जो है बहुत कम है। अब ये बहुत ही एक डाइकोटमी वाला एक आप कह सकते हैं इशू है कि जहाँ पर नालंदा जैसी यूनिवर्सिटी रही हो, विक्रमशिला जैसी यूनिवर्सिटी रही हो, और जहाँ पे कितने इंपॉर्टेंट धर्म हुए, चाहे वो जैनिज़्म हो चाहे वो बुद्धिज़्म हो, जिनका जन्म जिस धरती से हुआ, बिहार की धरती से, उस धरती पे आज पढ़ाई लिखाई की इतनी कमी है, ये एक विडंबना ही है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं कि एज पर सेंसस 2011 व्हाट वाज द परसेंटेज ऑफ द सिख पॉपुलेशन इन इंडिया, यानी कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सिख जनसंख्या का प्रतिशत कितना था। तो जो सिखों की जनसंख्या है वो भारत में 1.7% है 2011 सेंसस के हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि अप्रॉक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन कंटिन्यू टू बी एम्प्लॉयड इन एग्रीकल्चर अंटिल 1990, यानी कि 1990 तक भारत की लगभग कितनी प्रतिशत जनसंख्या ऐसी थी जो कृषि में कार्यरत थी, यानी कि एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है। तो एग्रीकल्चर में 1990 तक
कम से कम 65% जनसंख्या, 65% जनसंख्या जो थी वो खेती पर निर्भर थी। क्वेश्चन नंबर 10 आता है कि व्हेन वाज द फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस कंडक्टेड इन इंडिया। तो पहला जो आधिकारिक जनगणना थी भारत में वो कब हुई थी? वो 1881 में हुई थी, लॉर्ड रिपन के टाइम पे। तो 1881, इसलिए वो 81, 91 फिर 1901 ऐसे करते करते 2011 तक हुई थी। 2011 में 15वीं जनसंख्या हुई थी और 2011 के बाद 21 में जो होनी थी वो अभी 3 साल और लेट हो गए हैं, 2024 भी अब खत्म होने वाला है। तो उम्मीद करते हैं शायद 2025 में वो जनगणना हो। क्वेश्चन नंबर 11 आता है कि हाउ ऑफन इज द पॉपुलेशन सेंसस कंडक्टेड इन इंडिया, यानी कि कितने कितने साल के बाद भारत में जनगणना होती है? तो हर 10 साल के बाद होती है। डेसेनियल सर्विस एक्सरसाइज इसको कहा जाता है कि हर 10 वर्ष के बाद भारत के अंदर जनगणना होती है, एवरी 10 ईयर्स। फिर क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 12 कि विच यूनियन टेरिटरी हैड द हाईएस्ट सेक्स रेशो एज पर सेंसस 2011, यानी कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में लिंगानुपात सबसे ज़्यादा अधिक था? तो ये पौंडीचेरी या पुडुचेरी आप इसको कहेंगे। तो पुडुचेरी एक ऐसा राज्य, एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ पे सेक्स रेशो सबसे ज़्यादा है। फिर क्वेश्चन नंबर 13 आता है कि विच मिनिस्ट्री कंडक्ट्स द डेसेनियल सेंसस इन इंडिया। डेसेनियल का मतलब वही होता है जो एक बार 10 वर्षों में एक बार हो। तो कौन सा मंत्रालय ऐसा है जो जनगणना करवाता है? गृह मंत्रालय इसके डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो है वो डेसेनियल एक्सरसाइज को करवाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 14 आता है कि हु कंडक्टेड द फर्स्ट कंप्लीट सेंसस ऑफ एन इंडियन सिटी इन 1830, यानी इसका मतलब ये हुआ कि 1881 में जब लॉर्ड रिपन के टाइम पे हुई और उससे पहले एक बार लॉर्ड मेयो के टाइम पे 1872 में कहा जाता है कि जनगणना हुई थी, लेकिन वो इनकम्प्लीट जनगणना थी। उससे पहले भी 1830 में एक बार एक शहर की किसी पर्सन ने जनगणना भारत में करवाई थी। तो वो पर्सन कौन थे? वो पर्सन थे हेनरी वॉल्टर। अब वो शहर कौन सा था वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे कि वो कौन सा शहर था जिसकी हेनरी वॉल्टर ने 1830 में सेंसस करवाई थी। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि विच स्टेट हैड द सेकंड लोवेस्ट लिटरेसी रेट अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 2011। तो 2011 की सेंसस के अनुसार कौन सा एक ऐसा स्टेट है जिसकी सेकंड लोवेस्ट लिटरेसी रेट है, यानी कि सबसे कम तो लिटरेसी रेट है ही लेकिन सेकंड नंबर पे है। फर्स्ट नंबर पे कौन सा राज्य है वो भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। सेकंड नंबर पे कौन सा है? सेकंड नंबर पे है अरुणाचल प्रदेश। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 आता है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ डेथ्स पर 1000 लाइव बर्थ, यानी कि 1000 बच्चों पर कितने जो बच्चे मरते हैं विद इन द फर्स्ट 28 डेज ऑफ लाइफ, यानी कि जैसे बच्चे का जन्म हुआ और विद इन 28 डेज, यानी एक महीना भी वो बच्चा पूरा नहीं कर पाता, उससे पहले ही अगर उस बच्चे की मृत्यु हो जाती है तो ऐसी चीज़ को क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है नवजात मृत्यु दर, यानी कि न्यूनेटल मोर्टेलिटी रेट। क्योंकि बच्चा नवजात ही है, बिल्कुल न्यूनेट्स है। न्यूनेट्स मतलब एक महीने तक जो बच्चा होता है उसको न्यूनेट्स कहते हैं। फिर जब बच्चा 1 साल का हो जाता है तो उसको इन्फेंट कहा जाता है, ठीक है। और पेरीनेटल का मतलब क्या होता है? यानी कि प्रसवकालीन। तो पेरीनेटल का मतलब है कि जब बच्चा प्रसव में होता है, यानी कि जब बच्चा जैसी प्रेगनेंसी हुई तब से लेके जब तक बच्चा 1 साल का नहीं हो जाता उस पूरे दौर को पेरीनेटल कहा जाता है। और चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट में तो चाइल्ड का मतलब हो गया जब वो 6 साल तक का बच्चा हो जाता है उसको हम चाइल्ड बोलते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 17 कि विच वाज द सेकंड लीस्ट पॉपुलस स्टेट इन इंडिया एज पर सेंसस 2011, यानी 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का दूसरा सबसे कम आबादी वाला राज्य कौन सा है? तो वो मिजोरम है। तो मिजोरम के अंदर बहुत कम जनसंख्या रहती है, छोटा राज्य भी है और लगभग 87%, 86 to 87% हिस्सा जो है मिजोरम का वो सारा जंगल है, वनों से आच्छादित है। फिर क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि विच स्टेट हैड द लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011, यानी कि पॉपुलेशन डेंसिटी जनसंख्या घनत्व जो है वो सबसे कम अगर हम देखें तो किस राज्य में है? तो वो है अरुणाचल प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 19 आता है कि पीपल ऑफ व्हाट एज ग्रुप आर कंसिडर्ड वाइल कैलकुलेटिंग द एडल्ट लिटरेसी रेट, यानी कि जब आप वयस्क साक्षरता दर निकालने की कोशिश करते हैं तो उस टाइम पे किस आयु वर्ग के लोगों को कंसिडर किया जाता है एडल्ट लिटरेसी रेट को फाइंड आउट करने के लिए? तो 15 साल या 15 साल से ऊपर के व्यक्तियों को उसमें काउंट करते हैं, उनको एडल्ट माना जाता है एक तरीके से लिटरेसी रेट को काउंट करने के रेस्पेक्ट में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 20 कि व्हाट वाज द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ इंडिया
एज पर दी 2011 सेंसस, यानी 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो भारत का जनसंख्या घनत्व है 1 स्क्वायर किलोमीटर में 382 लोग, यानी कि सी ऑप्शन 382 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर इसका सही उत्तर है। फिर क्वेश्चन नंबर 21 आता है कि हाउ मेनी फेजेस वर देयर इन दी सेंसस ऑफ 2011। तो 2011 की जनगणना में कितने चरण थे? तो 2 चरणों में ये किया गया था, इसका आंसर है 2। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 22 कि विच स्टेट हैड द लोवेस्ट फीमेल लिटरेसी रेट एज पर सेंसस 2011, यानी कि महिला साक्षरता दर सबसे कम किस में है? तो वो बिहार ही आएगा, क्योंकि बिहार में कमी है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 आता है कि सेंसस 2011 के हिसाब से विच स्टेट वाज द सेकंड मोस्ट पॉपुलेटेड इन इंडिया। पहला मोस्ट पॉपुलेटेड कौन है? वो तो यूपी है, और दूसरा कौन है? तब महाराष्ट्र है। तो महाराष्ट्र की जनसंख्या भी बहुत ज़्यादा है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 24 कि व्हाट वाज द स्लोगन ऑफ द 2011 सेंसस ऑफ इंडिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 2011 सेंसस का स्लोगन क्या था? ये था आर सेंसस आर फ्यूचर, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। क्वेश्चन नंबर 25 आता है अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस विच स्टेट वाज द मोस्ट पॉपुलस। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस राज्य की है? उत्तर प्रदेश राज्य की है। क्वेश्चन नंबर 26 आता है कि व्हाट वाज द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ इंडिया। ये तो अभी हमने डिस्कस किया, पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है? 382 लोगों की है पर स्क्वायर किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 27 आता है कि ड्यूरिंग विच पीरियड डिड इंडिया एक्सपीरियंस अ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, यानी कि जनसंख्या विस्फोट हुआ, बहुत ज़्यादा लोग पैदा हुए उस काल में। वो काल आपसे पूछा जा रहा है वो कौन सा एरिया, वो कौन सा एरा था भारत की हिस्ट्री में। मॉडर्न अगर हम हिस्ट्री देखें या इंडिपेंडेंस के बाद भारत की हिस्ट्री देखें तो उसमें 1951 से लेके 1981 के जो लोग हुए हैं उनमें खूब बच्चे पैदा हुए हैं। 1951 से 1981 जो है जनसंख्या विस्फोट भारत के अंदर देखा गया है। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि विच वाज द 15th नेशनल सेंसस सर्वे कंडक्टेड इन इंडिया। 2011 वाली बात कर रहा है ये कि 2011 में जो जनसंख्या हुई है, जनसंख्या का जो गिनती हुई है, जनगणना हुई है, वो कौन से नंबर की थी? वो 15th नंबर की थी। तो अब जो 2021 की होनी थी या जो 2021 की 2024 या 25 में होगी वो 16वें नंबर की होगी, बस इतना आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है कि विच स्टेट हैड द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ हिंदूज एज पर दी 2011 सेंसस। तो सनातनी जो धर्म के लोग फॉलो करते हैं, सनातन धर्म को फॉलो करते हैं, हिंदूज हैं, तो 2011 सेंसस के हिसाब से हाईएस्ट परसेंटेज जो है हिंदूज की किस राज्य में आपको देखने के लिए मिलेगी? तो मिलेगी आपको हिमाचल प्रदेश के अंदर। क्वेश्चन नंबर 30 आता है कि व्हाट वाज द एवरेज मेल लिटरेसी रेट इन इंडिया अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011। तो एडल्ट जो एवरेज मेल लिटरेसी रेट है वो कितना मिलेगा आपको? 82%, 82.14%। ये इसका आंसर है। ये भी हमने शायद पहले भी क्वेश्चन डिस्कस किया है। क्वेश्चन नंबर 31 आता है कि विच यूनियन टेरिटरी हैड द हाईएस्ट सेक्स रेशो एज पर सेंसस 2011। ये भी हमने अभी डिस्कस किया। तो पुडुचेरी एक ऐसा राज्य है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 32 कि व्हाट परसेंटेज ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन लिव्ड इन रूरल एरियाज। देखिए अभी हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था कि कौन सा ऐसा कितने परसेंटेज भारत के लोग शहरों में रह रहे थे 2011 के हिसाब से। तो 31.8%, 31.9% के आसपास आंसर आ रहा था। ये क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट परसेंटेज ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन लिव्ड इन रूरल एरियाज। तो ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाला कितना व्यक्ति था? तो वो था 68.8%। क्वेश्चन नंबर 33 आता है कि व्हाट वाज द सेक्स रेशियो ऑफ दमन एंड दीव अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011। तो दमन एंड दीव का जो लिंगानुपात है 2011 के हिसाब से वो कितना है? तो वो है 618 फीमेल्स पर 1000 मेल्स, यानी कि काफ़ी खराब स्थिति है दमन एंड दीव में। तो दमन एंड दीव में पुरुष ज़्यादा हुए, महिलाएं कम हुई। क्वेश्चन नंबर 34 कहता है कि व्हाट डज द लिंकन इंडेक्स मेजर। तो लिंकन इंडेक्स क्या मेजर करता है? लिंकन इंडेक्स मेजर करता है पॉपुलेशन साइज, यानी जनसंख्या के जो आकार है उसको मेजर करता है। क्वेश्चन नंबर 35 कहता है कि विच स्टेट हैड द लोवेस्ट पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011। सेंसस 2011 के अनुसार कौन सा स्टेट ऐसा है जिसकी सबसे कम जनसंख्या है, लोएस्ट पॉपुलेशन है? तो वो है सिक्किम की, यानी कि सिक्किम की जनसंख्या बहुत कम है। फिर क्वेश्चन नंबर 36 आता है कि विच व्हाट एज ग्रुप इज जनरली कंसिडर्ड द वर्किंग एज पॉपुलेशन। अच्छा क्वेश्चन है ये। किस आयु के लोगों को कामकाजी उम्र की एक आबादी माना जाता है? तो 15 साल से लेके और 59 ईयर्स तक की जो एज होती है, कभी कभी इसको 64 ईयर्स तक भी कर दिया जाता है, नहीं तो 15 से 59 ईयर्स की जो एज है भारत के अंदर उसको वर्किंग एज पॉपुलेशन माना जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 37 आता है कि विच यूनियन टेरिटरी रिकॉर्डेड द हाईएस्ट डिकेडल पॉपुलेशन ग्रोथ बिटवीन 2001
से 2011। तो कौन सा केंद्र शासित प्रदेश ऐसा है जहाँ पर हाईएस्ट डिकेडल पॉपुलेशन यानी कि उच्चतम दशकीय जनसंख्या वृद्धि, यानी कि एक डिकेड के अंदर सबसे ज़्यादा जनसंख्या की जो वृद्धि हुई है परसेंटेज वाइज, वो किस यूनियन टेरिटरी में हुई है? तो लक्षद्वीप में हुई है क्या, दादरा नगर हवेली में, अंडमान निकोबार आइलैंड्स में, या चंडीगढ़ के अंदर? तो ये हुई है दादरा एंड नगर हवेली में। फिर क्वेश्चन नंबर 38 आता है कि व्हाट परसेंटेज ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन लिव्ड इन अर्बन एरियाज। तो शहरी एरिया में 2011 सेंसस के हिसाब से हमने डिस्कस किया है 31.16%। तो ये वो पॉपुलेशन है जो शहरी क्षेत्रों में रह रही है। फिर क्वेश्चन नंबर 39 आता है कि हाउ इज द सेक्स रेशियो इन इंडिया डिफाइंड। भारत में सेक्स रेशियो कैसे डिफाइंड होता है? तो नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स, यानी जो पहला ऑप्शन है वही है कि प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है। क्वेश्चन नंबर 40 आता है कि ड्यूरिंग विच डेकेड डिड इंडिया रिकॉर्ड अ नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि ऐसा कौन सा दशक रहा है जिसमें भारत में पॉपुलेशन ग्रोथ रेट नेगेटिव हो गई है, यानी कि लोग बढ़ तो रहे हैं लेकिन उनके बढ़ने की जो दर है वो कम हो गई है, वो नेगेटिव में पहुंच गई है। 1911 से लेके 1921 का जो दौर था। तो अब आपको ध्यान देना पड़ेगा। देखिए 1911 से 1921 बहुत इंपॉर्टेंट एक दशक रहा है। महात्मा गांधी का आगमन हुआ भारत के अंदर, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट उस टाइम पे चला, उस टाइम पे जलियांवाला बाग भी हुआ, जो जलियांवाला बाग में हत्याकांड हुआ, और उस टाइम पे फिर हमने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया और कई सारे प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ 1914 से लेकर 1918 तक वो भी उसी दौरान हुआ। तो बहुत सारे कारण थे जिस वजह से पॉपुलेशन ग्रोथ रेट जो है भारत में नेगेटिव हो गया। तो क्या क्या कारण थे उसको आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। महात्मा गांधी ने कैसे मदद की उस टाइम पे भारत को उस स्थिति से उबारने में, अलग अलग लोगों के अलग अलग जो उस टाइम पे लीडर्स थे उन लोगों ने क्या मदद करी, उसको भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 41 कहता है कि अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 विच वॉज द सेकेंड लार्जेस्ट रिलीजियस माइनॉरिटी इन इंडिया, यानी कि भारत में दूसरा सबसे बड़ा ऐसा धार्मिक अल्पसंख्यक कौन था। तो देखिए सबसे बड़े तो जो अल्पसंख्यक है वो इस्लाम समाज के लोग हैं, इस्लाम धर्म को फॉलो करने वाले जिनको मुस्लिम्स कहते हैं। सेकंड लार्जेस्ट रिलीजियस माइनॉरिटी जो है भारत में वो क्रिश्चियंस है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो उसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 42 आता है कि विच स्टेट हैड द हाईएस्ट डिकेडल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट बिटवीन 2001 से 2011 तक। तो 2001 से लेकर 2011 के बीच में जो डिकेडल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो सबसे ज़्यादा किस राज्य का रहा है? मेघालय का रहा है। फिर क्वेश्चन आता है नेक्स्ट 43 की अकॉर्डिंग टू सेंसस 2000 या अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड सेंसस डेफिनेशन हु इज कंसिडर्ड मेन वर्कर। किसको एक मेन वर्कर माना जाता है ना? मुख्य कार्यकर्ता किसको माना जाता है? एक पर्सन जो 183 दिन से ज़्यादा काम करे एक साल के अंदर उसको एक वर्कर माना जाएगा। यानी कि अगर साल में 365 दिन है उसमें से 183 दिन से ज़्यादा जो काम करता है उसको एक मेन वर्कर माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 44 कहता है कि अप्रोक्सीमेट रेंज क्या है टोटल फर्टिलिटी रेट की भारत में 2011 सेंसस के हिसाब से। देखिए टोटल फर्टिलिटी रेट का मतलब है कुल प्रजनन दर। कुल प्रजनन दर का मतलब ये हुआ कि एक महिला अपने जीवन काल में कितने बच्चे पैदा करती है उसको टोटल फर्टिलिटी रेट माना जाता है। तो टोटल फर्टिलिटी रेट 2011 सेंसस के हिसाब से 2.1 से लेकर 2.9 है। 2.1 को रिप्लेसमेंट लेवल कहा जाता है। यानी कि अब देखिए एक मेल है और एक फीमेल है यानी हस्बैंड वाइफ हैं, तो ये दो लोग हुए और ये दो लोग अगर और ऐसे आप 10 जोड़े मान लें तो 10 जोड़ों में 20 लोग हो जाएंगे। ऐसे एक हस्बैंड एक वाइफ करते हुए 10 हस्बैंड्स हो गए, 10 वाइफ्स हो गई, तो टोटल लोग कितने हो गए? 20 हो गए। 20 लोग 21 बच्चे पैदा करें तो ये रिप्लेसमेंट लेवल माना जाता है। अगर इससे ज़्यादा करेंगे तो पॉपुलेशन बढ़ती चली जाएगी, इस कम करेंगे तो पॉपुलेशन कम होती चली जाएगी। मान लेते हैं यही अगर TFR की वैल्यू 1.9 रह जाए तो इसका मतलब क्या हुआ? 1.9 रहने का मतलब ये है कि 20 लोगों ने 19 बच्चे पैदा करें, यानी कि वो अपनी जनसंख्या को 20 लोग 20 जो होने चाहिए थे आगे बच्चे सबके दो दो भी होते तो 10 जोड़ों ने सिर्फ 19 बच्चे पैदा करे, तो इससे क्या हुआ? वो अपने आप की जो पॉपुलेशन थी उसको भी वो रिप्लेस नहीं कर पाए। तो अगर आज आप जापान जाएंगे, साउथ कोरिया जाएंगे और जितने भी विकसित देश हैं उनमें जाएंगे तो वहाँ पे यही समस्या है कि वहाँ का जो टोटल फर्टिलिटी रेट है किसी का 1.6 है, किसी का 1.4 है, यानी कि 20 लोग सिर्फ 14 बच्चे पैदा कर रहे हैं, 16 बच्चे पैदा कर रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है? उनकी खुद की जनसंख्या रिप्लेस नहीं हो पा रही है। क्वेश्चन नंबर 45 कहता है कि व्हाट वाज द टोटल लिटरेसी रेट इन इंडिया अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011। तो 74% जो है भारत की टोटल लिटरेसी रेट थी।
क्वेश्चन नंबर 46 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स डज नॉट अफेक्ट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। तो इनमें से कौन सा एक ऐसा फैक्टर है, ऐसा कारक है जिससे जनसंख्या के वितरण को प्रभावित नहीं किया जा सकता। जैसे कि क्लाइमेट, बिल्कुल क्लाइमेट से तो करेगा ही, जलवायु से, तो जहाँ पे क्लाइमेट अच्छा होगा लोग वहाँ पे रहना पसंद करेंगे। सॉयल, मिट्टी से भी बिल्कुल फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि अगर मिट्टी मतलब वहाँ पे उपजाऊ मिट्टी होगी तो वहाँ पे जनसंख्या का प्रेशर ज़्यादा होगा, क्योंकि वहाँ पे लोग खेती करेंगे, खाना बनाना चाहेंगे वहाँ से। टोपोग्राफी, हम देख पाते हैं कि स्थलाकृति पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। अगर प्लेन एरियाज़ हैं वहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा है, पहाड़ी क्षेत्र है तो वहाँ पे जनसंख्या कम है। टेक्नोलॉजी पे, प्रौद्योगिकी पे इतना ज़्यादा डिपेंड नहीं करेगा कि पॉपुलेशन का किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होगा, वो टेक्नोलॉजी पे डिपेंड नहीं करेगा। क्वेश्चन नंबर 47 कहता है कि विच इंडियन स्टेट रिकॉर्डेड अ नेगेटिव डिकेडल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट बिटवीन 2001 से 2011 तक। तो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट ही नेगेटिव हो गया, ऐसा कौन सा राज्य था? तो ऐसा नागालैंड था। क्वेश्चन नंबर 48 आता है कि इफ़ द बर्थ रेट ऑफ अ कंट्री एक्सीड्स द डेथ रेट, यानी कि किसी देश की अगर जन्म दर जो है वो मृत्यु दर से अधिक हो जाए तो क्या होगा। अगर जन्म दर यानी कि जो जन्म हो रहे हैं बच्चों का वो तो रेट ज़्यादा है, और जो मरने वाले लोग हैं उनका डेथ रेट कम है, तो उससे क्या होगा? पॉपुलेशन बढ़ जाएगी। तो उसमें क्या दिक्कत है? तो ऑप्शन बी इसका सही है, द पॉपुलेशन विल इंक्रीज। क्वेश्चन नंबर 49 कहता है कि विच वाज द फर्स्ट अर्बन सेटलमेंट टू रीच अ पॉपुलेशन ऑफ 1 मिलियन, यानी 10 लाख लोगों वाला पहला अर्बन सेटलमेंट क्या था? लंदन। इंग्लैंड की राजधानी लंदन जो थी वो पहला अर्बन सेटलमेंट ऐसा था जिसकी जनसंख्या कितनी हो गई थी? 10 लाख को पार कर गई थी। और इस वीडियो का आखिरी सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50, कि अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 हु इज़ कंसिडर्ड लिटरेट इन इंडिया। तो 2011 सेंसस के अनुसार भारत में किस व्यक्ति को लिटरेट माना जाता है, साक्षर माना जाता है? तो भारत में साक्षरता दर, जिसको हम 70% 75% की बात और सोचकर खुश होते हैं, साक्षर उसको माना जाता है एक 7 साल का व्यक्ति अगर किसी भाषा में लिखकर पढ़ ले उसको हम साक्षर मानते हैं। तो एज 7 एंड अबव हु कैन रीड एंड राइट, तो वो किसी भी भाषा में हो सकता है, किसी भी भाषा में वो लिखे और पढ़े। अगर ऐसा 7 साल का बच्चा या 7 साल का व्यक्ति, 7 साल या 7 साल से ऊपर का व्यक्ति ऐसा कर पाए तो उसको साक्षर माना जाएगा। तो अगर हम साक्षरता दर 74% कह रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि 26% लोग तो ऐसे हुए जो लिख या पढ़ भी नहीं सकते। तो अगर हम ऊपर बात करें कि कितने लोग इंटरमीडिएट करेंगे, कितने लोग ग्रेजुएशन करेंगे और कितने लोग पोस्ट ग्रेजुएशन करेंगे और कितने लोग पीएचडी करेंगे, फिर तो वो जनसंख्या, वो प्रतिशत बहुत ज़्यादा कम होता चला जाएगा। तो गाइज़ ये थे 50 क्वेश्चन। आई होप कि आप लोगों ने सभी क्वेश्चंस को देखा होगा, सभी क्वेश्चंस करे होंगे, आखिरी तक बने रहे होंगे। अगर आप आखिरी तक बने हुए हो, यहाँ तक आप क्वेश्चंस कर रहे हो, इसका मतलब आपके अंदर सीरियसनेस बहुत ज़्यादा है और आपका सिलेक्शन ज़रूर से ज़रूर होगा। बस आप मेहनत करते रहें, लगातार इन क्वेश्चंस को करते रहें। अगर आप ऐसी वीडियोज़ को देखते रहेंगे, लगातार सवाल करते रहेंगे, तो मैं विश करूँगा और मैं आपके लोगों के लिए एक प्रे भी करूँगा कि आप सभी लोगों का जो सिलेक्शन है बहुत जल्दी से जल्दी हो जाए। तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोगों के कितने मार्क्स आ रहे हैं इन 50 सवालों में, कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं, कितने गलत हुए हैं, कितने आप लोगों ने छोड़े हैं। तो अगर आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें नेगेटिव मार्किंग का भी आपको पता होगा, तो नेगेटिव मार्किंग भी लगा के आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। कोई डाउट आता है फिर भी तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू एंड बाय बाय।